दोस्तों, भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, हे अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने के कारण ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए भी बुद्धिमान पुरुष के मन को बलात् हर लेती हैं। आगे कहते हैं, इसलिए साधक को चाहिए, साधक जो नया नया भक्त आता है, भक्ति लाइन में आता है, उसको साधक कहते हैं। इसलिए साधक को चाहिए कि वो उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में समाहित चित्त हुआ अपने वश करके एक चित्त यानी ध्यान उसका सिर्फ परमात्मा पर रहे, मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे। क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं उसी की बुद्धि स्थिर हो जाती है। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न होता है। मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है। स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश हो जाने से ये पुरुष अपनी स्थिति से नीचे गिर जाता है। भगवान आगे कहते हैं, परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपने वश में की हुई राग द्वेष रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है और उस प्रसन्न चित्त वाले कर्मयोगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में ही भली भांति स्थिर हो जाती है। न जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष में निश्चयात्मका बुद्धि नहीं होती और उस अयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती तथा भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है। भगवान आगे कहते हैं, क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है यानी दूर बहा ले जाती है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्री के साथ रहता है वो एक ही इंद्री इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। इसलिए हे महाबाहो अर्जुन, जिस पुरुष की इंद्रियों के विषयों में सब प्रकार निग्रह की हुई हैं उसी की बुद्धि स्थिर होती है। संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता है और जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वो रात्रि के समान है। जैसे नाना नदियों के जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित न करते हुए ही समा जाते हैं, वैसे ही सब भोग स्थित प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं। वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों को चाहने वाला नहीं। जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्पृहा रहित हुआ विचरता है, वही शांति को प्राप्त होता है, अर्थात वो शांति को प्राप्त है। हे अर्जुन, ये ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता और अंतकाल में भी इस ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया आप इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी बहुत मेहरबानी होगी। धन्यवाद।